गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान संसमरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है अपने खास चैनल पे अवध एस्ट्रो पॉइंट में। मैं आपके साथ आचार्य राघवेंद्र शरण। मित्रों, बहुत खास प्रोग्राम लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान संसार में हैं या नहीं हैं। आप लोगों के भी सामने ये सब बातें आती होंगी कि क्या परमात्मा है कि नहीं है। आइए आज हम आपको अंक ज्योतिष के अनुसार ये दर्शाने का पूरा प्रयास करेंगे कि परमात्मा है, तो उसको ज्योतिष के अनुसार, संख्या के अनुसार, अंक के अनुसार कैसे हम जानेंगे। परमात्मा हर जगह है। एक गणित है कि नाम के अक्षर चौगुन के पुण्य 5 मिलाकर 2 गुणा कीजिए और 8 से भाग दिए रघुनाथ, बचे जुग अक्षर सो गण लीजिए। तोहू में राम मोहू में राम, हर जगह वो राम है, हर जगह एक सत्ता है। मैं आपको एक गणित से मुखातिब करा रहा हूं। वो गणित कैसी है देखिए। मान लीजिए आपका नाम पंकज है, हम यहां पर लिख देते हैं पंकज। सपोज दैट मान लीजिए आपका नाम पंकज है, तो पंकज में कितने अंक हुए? 3। पा, का और जा, 3 अक्षर हुए। अब नाम का अक्षर यानी पंकज का जो अक्षर हुआ, अंक हुआ, वो 3 हुआ। चौगुना कर, 4 गुना कर दिए हम, 3 गुणे 4 यानी टोटल हुआ अंक 12। नाम का अक्षर चौगुन के यानी 4 से जब गुणा किया तो आया उत्तर 12। और पुण्य 5 मिलाकर उसमें 5 मिला दिया तो हो गया कितना? 17। ध्यान दीजिएगा आप शब्दों पर कि नाम के अक्षर चौगुन कर पुण्य 5 मिलाकर 2 गुणा कीजिए। जो शेष उत्तर टोटल आया है 17, उसको हम 2 गुना किए तो 17 दूना 34, 34। अब जब 34 आया तो उस 34 को हम 8 से डिवाइड यानी भाग देंगे। नाम का अक्षर चौगुन कर पुण्य 5 मिलाकर 2 गुणा कीजिए, उसके बाद 8 से भाग दिए रघुनाथ। 8 से हम जब भाग दे देंगे तो 8 चौक 32, बचेगा कितना? 2। इसी प्रकार आप कोई भी नाम की संख्या ले लीजिए। मान लीजिए आपका नाम सुनील है तो उसमें 3 अक्षर उसमें भी हैं। मान लीजिए आपका नाम रघुनाथ है, उसमें 4 अक्षर होंगे रघुनाथ में, तो 4 अक्षर होंगे। उसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौक यहाँ 16 हो जाएगा और 5 मिलेंगे तो 16 5 21 हो जाएगा यहाँ पर। और 21 को जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ 42 हो जाएगा। फिर हम उसको 8 से भाग देंगे, 8 पंचे 40 होगा, फिर उसमें भी शेष 2 ही बचेगा। इस आधार से कोई भी नाम की संख्या आप ले लीजिए और उसको 4 गुना करके फिर 5 मिलाइए, फिर 2 गुना करिए, फिर 8 से भाग दीजिए, शेष संख्या 2 ही आएगी। मैं बताना क्या चाहता हूं आपको अंक ज्योतिष के अनुसार, वो 2 क्या है। मान लीजिए एक रा है, एक माँ है यानी राम है। मान लीजिए एक सी है, एक ता यानी सीता है। मान लीजिए एक कृष्ण है, एक का है और एक अणा है यानी कृष्ण है। व्याकरण की दृष्टि से आधा अक्षर अपूर्ण माना जाता है, यानी सब में वो परमात्मा, सब में 2 ही 2 है। राम में भी 2 अक्षर, सीता में भी 2 अक्षर, राधा में 2 अक्षर, कृष्ण में 2 अक्षर, जितने शिव में 2 अक्षर और माता में 2 अक्षर। ये तो भगवान की बात हो गई। हमारे जो सांसारिक रिश्ते हैं, माता में 2 अक्षर, पिता में 2 अक्षर, भाई में 2 अक्षर, पत्नी में 2 अक्षर। व्याकरण की दृष्टि से आधा अक्षर अपूर्ण माना जाता है। पत्नी में 2 अक्षर, चाचा काका दादी जीजा जितने भी मान लीजिए सब में 2 ही 2 हैं। वो 2 क्या दर्शाते हैं? एक रा और एक माँ, यानी वो परमात्मा है। शेष उत्तर भी 2 ही आया है। ये सब छोड़िए, हमारे शरीर के जितने अंग हैं, सर में 2 अक्षर, माथ में 2 अक्षर, गाल में 2 अक्षर, नाक में 2 अक्षर, दांत में 2 अक्षर, हाथ में 2 अक्षर, पैर में 2 अक्षर, पेट में 2 अक्षर, सब में 2। शेष उत्तर कितना आया है? 2। ये 2 क्या है? वो ब्रह्म है। एक शिव है, एक उमा है, एक राम है, एक सीता है, एक राधा है, एक कृष्ण है। ये छोड़िए, हम लोग जो आहार करते हैं भोजन, उसमें भी 2 ही 2 अक्षर है। दाल में 2 अक्षर, भात में 2 अक्षर और सब्जी में 2 अक्षर। व्याकरण दृष्टि से आधा अक्षर अपूर्ण माना जाता है। सब में 2 ही 2 है। चने में 2 अक्षर है, पुण्य में 2 अक्षर है, पाप में 2 अक्षर है, कथा में 2 अक्षर है, भाव में 2 अक्षर, हम में 2 अक्षर, तुम में 2 अक्षर। ये और शेष उत्तर क्या आया है? 2। ये क्या दर्शाते हैं? ये राम और सीता, ये ब्रह्म की सूचक है। पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नाम के अक्षर चौगुन कै पुण्य 5 मिलाकर 2 गुणा कीजिए। नाम के अक्षर चौगुन कर
पुण्य 5 मिलाकर 2 गुणा कीजिए और 8 से भाग दिए रघुनाथ बचे जो अक्षर सो गण लीजिए। जो शेष उत्तर आता है वही परमात्मा है। आप अपने आप से भी करके देखिएगा। ये गणित हम आप लोगों को लेकर के आए हैं। इस गणित के आधार से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा कण कण में है, वो राम हर जगह रमा है, वो कृष्ण हर जगह कर्षित इत कृष्णा के न्याय से हर जगह व्याप्त है। हम में भी है, आप में भी है, इनमें भी है, उनमें भी है, ग्रह हर जगह वो परमात्मा व्याप्त है। अंग ज्योतिष के अनुसार मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।